नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि फ्री इलाज। अब घायलों का इलाज करने से मना नहीं करेंगे। अस्पताल, सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को तत्काल अस्पताल को उपचार देना होगा, फिर भले ही पीड़ित की ओर से राशि जमा हुई हो या नहीं। उपचार शुल्क जमा होने या परिजनों के आने के इंतजार में अस्पताल पीड़ित का इलाज करने से इनकार नहीं कर सकता है। घायल के उपचार के एवज में उज्जैन कलेक्टर 1.5 लाख रुपए तक अस्पताल को स्वीकृत कर सकेंगे। बरी होने के बाद साध्वी प्रज्ञा ने दी पहली प्रतिक्रिया। मालेगांव में हुए बम धमाके के मामले में मुंबई की विशेष अदालत से बरी होने के बाद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की पूर्व सांसद और भाजपा नेता साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने अदालत के फैसले के बाद कोर्ट रूम के बाहर आकर 2 दिन बाद अपनी ओर से पहली प्रतिक्रिया के तौर पर सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया। अपने पोस्ट में प्रज्ञा ठाकुर ने कांग्रेस पर करारा हमला बोला है। साध्वी प्रज्ञा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, भगवा आतंकवाद और हिंदू। आतंकवाद के जन्मदाता कांग्रेस समेत सभी विधर्मियों का मुंह हुआ। काला भगवा हिंदुत्व और सनातन की विजय पर समस्त सनातनियों और देशभक्तों का हुआ बोलबाला। बहुत बहुत बधाई। जय हिंदू राष्ट्र, जय श्री राम। अगस्त से दिसंबर तक होंगी 6 बड़ी परीक्षाएं। देखें पूरा शेड्यूल। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी अगस्त से दिसंबर तक 6 बड़ी भर्ती परीक्षाएं आयोजित करेगा। इनमें राज्य अभियांत्रिकी सेवा, दत्त चिकित्सक, खनिज अधिकारी, सहायक संचालक, पंजीयक और खाद्य सुरक्षा अधिकारी जैसी अहम परीक्षाएं शामिल हैं। लाखों युवा इन परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हैं। हालांकि इन परीक्षाओं में पदों के मुकाबले आवेदकों की संख्या अधिक होने से मुकाबला बेहद चुनौतीपूर्ण होगा। अटेंडेंस ऐप पर बड़ा अपडेट। मध्य प्रदेश में शिक्षकों की अटेंडेंस के लिए विशेष तौर पर तैयार कराए गए ऐप पर बवाल थम नहीं रहा है। प्रदेश भर में इसका जबरदस्त विरोध हो रहा है, लेकिन शिक्षा विभाग और लोक शिक्षण संचालनालय अपने रुख से टस से मस नहीं हो रहा। घमाघमी के इस माहौल में अटेंडेंस ऐप हमारे शिक्षक पर बड़ा अपडेट सामने आया है। शिक्षकों ने आरोप लगाया है कि यह मोबाइल एप्लीकेशन पाकिस्तानी, चीन और बांग्लादेश के इंजीनियरों ने मिलकर तैयार किया है। इससे न केवल लाखों शिक्षकों के डाटा लीक होने का खतरा है, बल्कि ऐप के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा से भी खिलवाड़ किया जा सकता है। शिक्षकों ने प्रदेश भर में विधायकों को यह बात बताते हुए उनके माध्यम से सीएम मोहन यादव को इस तथ्य से अवगत कराने को कहा है। इस गंभीर आरोप के बाद शिक्षा विभाग की अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। एमपी में 32 जिलों में अलर्ट। एमपी के जबलपुर शहर में लगातार हो रही बारिश ने बीते 95 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जुलाई के अंत तक 30.28 इंच बारिश हुई है, जबकि सन 1930 में जुलाई के अंत तक शहर में 44 इंच बारिश हुई थी। बीते 10 साल में 1916 में 25.8 इंच बारिश जुलाई तक हुई थी। मौसम विभाग के अनुसार मजबूती से सक्रिय मानसूनी सिस्टम कुछ कमजोर नजर आया। शहर में लगातार 5 दिन से जारी बारिश कुछ धीमे हुई है। सारा दिन आसमान में बादल छाए रहे, लेकिन बारिश नहीं हुई। कहीं कहीं फुहारें ही पड़ी। भोपाल में बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं। आदेश हवा, भोपाल में बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं मिलेगा। 30 जुलाई को कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने ये आदेश दिए। 31 जुलाई को पेट्रोल पंप संचालकों के पास आदेश पहुंचे और 1 अगस्त से लागू कर दिया। पहले दिन सख्ती, समझाइश और कार्रवाई तीनों ही हुई। जुर्माने या पंप सील होने की कार्रवाई के डर से अधिकांश पंप पर बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं दिया गया, लेकिन अगले ही दिन आदेश हवा हवाई हो गया। रतलाम में जन्मदिन पार्टी में लव जिहाद का आरोप। रतलाम में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने एक बर्थडे पार्टी में हंगामा कर दिया। उनका कहना है कि 3 नाबालिग लड़कियां दूसरे समुदाय के 2 युवकों के साथ सेलिब्रेट कर रही थीं। लव जिहाद की आशंका के चलते कार्यकर्ता वहां पहुंच गए। युवक वहां से भाग निकले। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव कर दिया। घटना शुक्रवार रात की है। 2 बत्ती चौराहे पर एक होटल में सभी दोस्त जन्मदिन मना रहे थे। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता वहां पहुंचे और लड़कियों से परिजनों को बुलाने कहा। साथ ही पुलिस को सूचना दी। रात 10 बजे तक कोई कार्रवाई नहीं हुई तो स्टेशन रोड थाने का घेराव कर दिया गया। भीड़ को देखते हुए फोर्स तैनात करना पड़ा। खंडवा में अब निशुल्क मिलेगी शव वाहिनी। खंडवा जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मरीज की मृत्यु होने पर अब शव को अस्पताल से घर या श्मशान घाट तक ले जाने के लिए परिजनों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। प्रदेश सरकार की योजना के तहत जिला अस्पतालों को 2-2 शव वाहन दिए गए हैं। शनिवार को खंडवा में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल और विधायक कंचन मुकेश तन्वे ने इन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर निशुल्क शव परिवहन सेवा का शुभारंभ किया। आसाराम के बेटे नारायण साईं की इंदौर में पेशी दुष्कर्म के आरोपी आसाराम के बेटे नारायण साईं
शुक्रवार को सूरत से पुलिस सुरक्षा के बीच इंदौर लाया गया। फैमिली कोर्ट ने उसकी पत्नी जानकी ने उसके खिलाफ तलाक का केस फाइल किया है, जिसमें शुक्रवार को नारायण साईं, पत्नी जानकी और संबंधितों के बयान होने थे। इसमें सिर्फ जानकी के ही बयान हो सके। ग्वालियर भोपाल संभाग में भारी नुकसान, बाढ़ का पानी उतरा तो ग्वालियर, सागर व भोपाल संभाग के 8 जिलों में प्रभावित नुकसान की भरपाई की मांग कर रहे हैं। लेकिन अफसरों को आदेश की चिंता है, जो कि कई जिलों में जारी नहीं हुए। इस वजह से सर्वे शुरू नहीं हो पाया। जबकि मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने बारिश व बाढ़ के बाद राहत कार्यों की समीक्षा करते हुए 3 दिन पहले 30 जुलाई को कहा था कि जल स्तर कम होते ही सर्वे शुरू कर दें, प्रभावितों को हर संभव मदद करें, कोई कसर न छूटे, इसका ध्यान रखें। किसानों ने तहसील परिसर में रामधुन गाकर किया प्रदर्शन। लगातार बारिश के कारण इस वर्ष खरीफ फसल खराब हो गई है। मौसम साफ न होने से फसल छोटी है और नदियों के पास की फसल बाढ़ आने से खराब हो गई, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान हुआ है। फसलों के सर्वे की मांग को लेकर किसानों ने शुक्रवार की दोपहर तहसील परिसर में प्रदर्शन किया और राज्यपाल, कलेक्टर के नाम नायब तहसीलदार हेमराज मेहर को ज्ञापन सौंपा। तहसील में दोपहर 12 बजे किसान नेता इंद्र सिंह के नेतृत्व में करीब 100 किसान एकत्रित हुए थे। किसानों ने अधिकारियों और सरकार को सद्बुद्धि देने रामधुन गाई। किसान नेता इंद्र सिंह ने कहा कि बेतवा, बीना सहित अन्य छोटी नदियों के किनारे बाढ़ से फसलें खराब हो गई हैं और अतिवृष्टि से पूरे क्षेत्र की उड़द, सोयाबीन, मक्का सहित अन्य फसल प्रभावित हैं। फसलें छोटी रह गई हैं, जिसमें फूल फलियां बहुत कम आएंगे, जिससे किसानों की लागत भी नहीं निकल पाएगी। सभी फसलों का जल्द से जल्द सर्वे शुरू कराया जाए। शहर की बढ़ेगी सीमाएं। भारत सरकार द्वारा आगामी जनगणना 2027 की तैयारियों की शुरुआत कर दी गई है। इसी क्रम में जिले के नगर निगम, नगर परिषदों के भौगोलिक क्षेत्र विस्तार की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। शहरों के विकास और जनसंख्या के बढ़ते दबाव को देखते हुए आसपास के गांवों को जनगणना नगर में शामिल किया जा रहा है। जिले में उमरियापान, हिरवारा, बड़वारा कला और गैरतलाई जैसे ग्रामीण क्षेत्रों को अब जनगणना नगर में शामिल किया गया है। भारत सरकार के महानियंत्रक जनगणना संचालनालय, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली ने इस संबंध में आवश्यक जानकारी प्रदेश सरकार से मांगी है। एमपी में बड़ा फर्जीवाड़ा। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए दी जाने वाली सब्सिडी में किस तरह बंदरबांट हो रही है, कैग रिपोर्ट ने इसकी पोल खोल दी है। लेखा परीक्षा ने एमएसएमई प्रोत्साहन योजनाओं के तहत 173 प्रकरणों में 19.11 करोड़ की सब्सिडी अपात्र उद्योगों को बांटना पाया है। यहां तक कि 3 बंद उद्योगों को भी 67 लाख की सब्सिडी जारी कर दी गई। सिंहस्थ के पहले भारतीय रेलवे देगी करोड़ों यात्रियों को बड़ी सौगात। उज्जैन में 2028 में होने वाले सिंहस्थ के दौरान पर्याप्त ट्रेन देश के चारों कोनों से यात्रियों को उपलब्ध कराने रेलवे ने कमर कस ली है। 2016 में रेलवे ने 1200 अतिरिक्त ट्रेन चलाई थी। इस बार यह संख्या 2000 होगी। उज्जैन सिंहस्थ के दौरान प्रयागराज जैसी स्थिति न बने, इसके लिए भी आसपास के 6 स्टेशनों को अगले 3 साल में विकसित करने की योजना पर रेलवे ने चुनौती के रूप में लेते हुए काम शुरू कर दिया है। रेलवे इसके लिए कितना गंभीर है, इसको इसी से समझा जा सकता है कि पहली बार रेलवे ने 3 साल पहले से इसकी तैयारी शुरू करते हुए मेला अधिकारी को नियुक्त कर दिया। इसमें किए जाने वाले कार्य की जानकारी मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने शुक्रवार को ही रेल मंत्री अश्विनी कुमार को वर्चुअल तरीके से जुड़कर दी भी है। ई-केवाईसी नहीं कराई तो जनगणना के समय बाहर हो सकते हैं। नाम आगामी समय में जनगणना होना है। इसके पूर्व समग्र आईडी से आधार कार्ड लिंक नहीं किया तो उन्हें जनगणना में शामिल नहीं किया जाएगा। निकायों के अधिकारियों को भी स्पष्ट निर्देश है कि हर हाल में सभी समग्र आईडी की ई-केवाईसी करवाएं, वरना ऐसा कदम उठाया जा सकता है। इस निर्देश के बाद सारे निकायों के अफसरों ने इसी पर ध्यान केंद्रित कर दिया है। एमपी में वेतनमान बढ़ोतरी पर हाईकोर्ट की सख्ती। मध्य प्रदेश में वेतनमान बढ़ोतरी के स्पष्ट आदेश देने पर भी अमल नहीं किए जाने पर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने मामले पर सरकार से जवाब मांगा। शिक्षा विभाग से वेतनमान से संबंधित पूरी प्रक्रिया प्रस्तुत करने को कहा। मामला प्रदेश के अनुदान प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों का है, जिन्हें हाईकोर्ट द्वारा 7वें वेतनमान का लाभ देने का आदेश जारी किया था। करीब 6 साल पुराने इस आदेश पर अभी तक अमल नहीं किया गया है। इस पर हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई, जिस पर सुनवाई करते हुए शिक्षा विभाग से जवाब तलब किया गया है। एमपी में रिश्वत लेते पकड़ाया पंचायत सचिव। मध्य प्रदेश में रिश्वतखोर अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। लगभग हर दूसरे दिन कहीं न कहीं लोकायुक्त व ईओडब्ल्यू की टीम रिश्वतखोर अधिकारी कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ रही है, लेकिन इसके बावजूद रिश्वतखोर बाज आते नजर नहीं आ रहे हैं।
ताजा मामला मध्य प्रदेश के इंदौर जिले का है, जहां एक रिश्वतखोर पंचायत सचिव को ईओडब्ल्यू की टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। एमपी के चर्चित हत्याकांड पर बड़ा अपडेट। मध्य प्रदेश के चर्चित हत्याकांड बड़ा अपडेट सामने आया है। प्रदेश के सागर में दलितों की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेके माहेश्वरी की बेंच सुनवाई से हट गई है। सागर के बरोदिया नोनागिर गांव में यह हत्याकांड हुआ था। यहां एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी, जिससे सियासी भूचाल आ गया था। इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी। इससे पहले जस्टिस जेके माहेश्वरी की बेंच ने सुनवाई से खुद को अलग कर दिया। एमपी में पहली बार 9वीं के साथ होगी आईटीआई। मध्य प्रदेश में पहली बार अब कक्षा 9वीं के साथ आईटीआई होगी। इसका फायदा यह होगा कि 10वीं पास करने के साथ ही स्टूडेंट के हाथ में नौकरी होगी। अब उसे नौकरी नहीं करनी है तो दूसरा ऑप्शन 12वीं तक डिप्लोमा करने का रहेगा। इतना ही नहीं, स्टूडेंट सीधे इंजीनियरिंग के सेकंड ईयर में एडमिशन भी ले पाएगा। इसकी शुरुआत इसी सत्र से हो गई है। स्कूली पढ़ाई के साथ साथ स्टूडेंट 8 ट्रेड में आईटीआई कर सकेंगे। इसमें ईवी मैकेनिक ट्रेड के तहत स्टूडेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल की ट्रेनिंग ले सकेंगे, तो प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, मेसन, ड्रेस डिजाइन, स्विंग टेक्नोलॉजी, वायरमैन के साथ रेफ्रिजरेशन एंड एसी ट्रेड में आईटीआई कर सकेंगे। भोपाल में आईएएस के मकान और बाउंड्री वॉल में तोड़फोड़। भोपाल में शिक्षा विभाग में उप सचिव आईएएस मंजूषा राय के घर में शुक्रवार को कुछ लोग जेसीबी लेकर पहुंच गए। इस दौरान बाउंड्री वॉल और सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए। महिला अफसर ने कहा कि 40 गुंडे बाहर खड़े कर दिए। प्रॉपर्टी का विवाद है तो सिविल कोर्ट में आओ। मामला दानिशकुंज कॉलोनी में शुक्रवार का है। विवाद 1800 स्क्वायर फीट जमीन पर बने मकान के एग्रीमेंट, नामांतरण और रजिस्ट्री से जुड़ा है। सूचना मिलने पर प्रशासनिक अफसर भी मौके पर पहुंचे। दोनों पक्षों को समझाइश दी गई, लेकिन उनके हटने के बाद में उन्होंने जेसीबी लगाकर मकान को तोड़ना शुरू कर दिया। भूपेंद्र सिंह बोले, आदिवासियों की 500 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा। सागर के खुरई विधानसभा से बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह और मालथौन के भाजपा नेता गोविंद सिंह राजपूत के बीच चल रही जंग अब विधानसभा तक पहुंच गई है। विधायक भूपेंद्र सिंह ने विधानसभा में ध्यानाकर्षण के जरिए गोविंद सिंह राजपूत द्वारा आदिवासियों की जमीनों को दबाव और लालच देकर खरीदने, सरकारी जमीनों पर कब्जा करने का मामला उठाया है। भूपेंद्र सिंह ने विधानसभा में कहा कि आदिवासियों की 500 एकड़ जमीन गलत तरीके से खरीदी गई है। शिवपुरी के 20 गांवों में 700 मकानों को नुकसान। शिवपुरी जिले में आई विनाशकारी बाढ़ ने पिछले 7 दशकों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कोलारस विधानसभा क्षेत्र के 20 गांवों में सिंध नदी की उफनती लहरों ने जो तबाही मचाई है, वह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक दर्दनाक यादगार बन गई है। 29 जुलाई की रात जब लोगों को जान बचाने के लिए अपने घरों को छोड़कर भागना पड़ा, आज भी उनके जहन में ताजा है। रात के अंधेरे में आई इस आपदा ने न केवल मकानों को निगल लिया, बल्कि लोगों की मेहनत से उगाई फसलों और जीवन भर की जमा पूंजी को भी अपने साथ बहा ले गई। बीएलओ के बाद अब अफसरों को भी मिलेगा पारिश्रमिक। चुनाव आयोग ने बूथ लेवल अधिकारी और सुपरवाइजर का पारिश्रमिक बढ़ाने के बाद अब सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एआरओ और चुनाव रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ईआरओ के लिए भी पारिश्रमिक देने का फैसला लिया है। आयोग ने शनिवार को इसके आदेश जारी कर दिए हैं। आयोग अब तक एआरओ और ईआरओ को चुनाव संबंधी काम के बदले पारिश्रमिक या मानदेय नहीं देता था। सिर्फ बीएलओ, बूथ लेवल अधिकारी को ही मतदाता सूची का काम करने पर राशि दी जाती थी। तलवारों के साथ रील बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट की। तलवारों के साथ वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करने और इलाके में दहशत फैलाने वाले बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज किया है। ने अपने तरीके से उन्हें सबक भी सिखाया। बदमाशों ने थाने में उठक बैठक भी लगाई और कहा, गुंडागर्दी पाप है, पुलिस हमारी बाप है। बता दें कि इलाके में दहशत फैलाने का यह वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया। पुलिस हरकत में आई और तत्काल बदमाशों पर एक्शन लिया। पुलिस ने न सिर्फ बदमाशों को पकड़ा, बल्कि उन्हें अपने तरीके से समझाइश भी दी। फसल बीमा करवाने की तारीख 14 अगस्त तक बढ़ी। सरकार ने खरीफ फसल के लिए बीमा कराने की तारीख 1 महीना और बढ़ा दी है। पहले यह 31 जुलाई तक निर्धारित थी। अब आनी किसान 14 अगस्त तक बीमा करवा सकते हैं, जबकि अरणी किसान 31 अगस्त तक इसका फायदा ले सकेंगे। कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों के लिए फसल बीमा 1 जुलाई से शुरू हो चुका है। इस योजना में किसानों द्वारा दी जाने वाली प्रीमियम राशि निर्धारित कर दी गई है। सोयाबीन के लिए 840 रुपए, मक्का के लिए 722 रुपए, सिंचित धान के लिए 814 रुपए, असिंचित धान के लिए 651 रुपए और अरहर के लिए 735 रुपए प्रति हेक्टेयर प्रीमियम देना होगा। पाली पुल पर भारी वाहनों की आवाजाही पर
रोक श्योपुर से 28 किलोमीटर दूर स्थित चंबलपाली पुल पर जिला प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से प्रतिबंध लगा दिया है। कलेक्टर अर्पित वर्मा ने 10 अगस्त तक पुल पर भारी वाहनों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध का आदेश जारी किया है। यह प्रतिबंध यात्री बसों और लोडिंग वाहनों पर भी लागू है। यह आदेश श्योपुर और सवाई माधोपुर जिले के अधिकारियों, पुलिस, परिवहन और जनसंपर्क विभाग को भेजा गया है। मंदसौर को मिली 2 नई शव वाहन सुविधा। प्रदेश सरकार ने मंदसौर जिले को 2 मॉडर्न शव वाहन प्रदान किए हैं। जिला अस्पताल में आयोजित एक समारोह में कलेक्टर अदिति गर्ग ने इन वाहनों का पूजन कर हरी झंडी दिखाकर सेवा का शुभारंभ किया। इन शव वाहनों के माध्यम से जिले के सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में मृत्यु होने पर मृतक के पार्थिव शरीर को उनके घर, श्मशान घाट या कब्रिस्तान तक निःशुल्क पहुंचाया जाएगा। कलेक्टर अदिति गर्ग ने बताया कि यह सेवा विशेष रूप से उन परिवारों के लिए राहतदायक होगी जिन्हें पहले दुख की घड़ी में शव परिवहन के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। एमपी में पहली बार 9वीं के साथ होगी आईटीआई। मध्य प्रदेश में पहली बार अब कक्षा 9वीं के साथ आईटीआई होगी। इसका फायदा यह होगा कि 10वीं पास करने के साथ ही स्टूडेंट के हाथ में नौकरी होगी। अब उसे नौकरी नहीं करनी है तो दूसरा ऑप्शन 12वीं तक डिप्लोमा करने का रहेगा। इतना ही नहीं, स्टूडेंट सीधे इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर में एडमिशन भी ले पाएगा। इसकी शुरुआत इसी सत्र से हो गई है। स्कूली पढ़ाई के साथ साथ स्टूडेंट 8 ट्रेड में आईटीआई कर सकेंगे। इसमें ईवी मैकेनिक ट्रेड के तहत स्टूडेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल की ट्रेनिंग ले सकेंगे, तो प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, मैसन, ड्रेस डिजाइन, स्विंग टेक्नोलॉजी, वायरमैन के साथ रेफ्रिजरेशन एंड एसी ट्रेड में आईटीआई कर सकेंगे। ड्रग तस्कर यासीन की सोशल मीडिया चैट आई सामने। भोपाल में ड्रग तस्करी के हाई प्रोफाइल मामले में यासीन अहमद उर्फ मछली की सोशल मीडिया चैट सामने आई है। इसमें यासीन एक महिला को ड्रग ऑफर कर रहा है, उससे बात करने का दबाव बना रहा है। रिप्लाई नहीं करने पर कॉल कर तंग करने की बात भी इस चैट में है। जिस महिला को यासीन ने मैसेज किए वे उसके दोस्त की पत्नी बताई जा रही है। परेशान पीड़िता ने जब एक सोशल साइट पर यासीन को ब्लॉक किया तो दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आरोपी ने उसे मैसेज किया। हालांकि इस पीड़िता की ओर से फिलहाल थाने में शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। भारत का इलेक्शन सिस्टम मर चुका है। राहुल गांधी ने पिछले 10 दिनों में तीसरी बार इलेक्शन कमीशन पर निशाना साधा है। राहुल ने शनिवार को कहा, भारत का इलेक्शन सिस्टम मर चुका है। हम आने वाले कुछ दिनों में आपको साबित कर देंगे कि लोकसभा चुनाव में कैसे धांधली हो सकती है, और हुई भी। भारत के पीएम के पास बहुत कम बहुमत है। अगर 10 से 15 सीटों पर भी धांधली ना होती तो वे भारत के प्रधानमंत्री भी नहीं होते। राहुल ने ये बातें दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एनुअल लीगल कॉन्क्लेव 2025 में कही। इससे पहले राहुल ने 1 अगस्त को कहा था कि चुनाव आयोग वोटों की चोरी करा रहा है। हमारे पास एटम बम है, जब फटेगा तो चुनाव आयोग बचेगा नहीं। राहुल के इस बयान का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को जवाब दिया। राजनाथ बोले, अगर आपके पास परमाणु बम है तो उसे फोड़ दें। हाँ, इतना ख्याल रखें कि आप सुरक्षित रहें। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।